सर जी मैंने कक्षा 12वीं पास कर ली है, मैं 4/4/2027 को 18 साल का हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बधाई हो ना। पोक्सों बाहर निकली हो तो सर क्या मैं सीटी 12 देव गई थी सबरे पेपर दे सकता हूँ? दे दे भाई, पेपर देता कौन मना करे इतने यार बारी। हाँ आ जाओ, मोड़ो ना करो, आ जाओ आ जाओ आगे। मोड़ो आप करिए, कितना प्यारो शब्द है नहीं मोड़ो, वाह यार मोड़ो। हमने देखो थे नाना मजाक मजाक में कितने जिले कर लिए, और आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो मुझे तो क्या पता चलेगा भाई, क्योंकि मैं घर आके तो तुम्हारे देख नहीं सकता, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। क्लास चल गई क्या पहले ये तो बताओ। मैं देख लेता हूँ चल गई क्या। मेरे वाड़े में चली है, दोनों में भी चली होगी, चल गई ठीक। ये लो जी आ जाओ फिर, कोई बात नहीं चालेगी। देखो आप पूर्व बीकानेर संभाग पढ़ लियो, एक बाद में आप लग गया जयपुर संभाग में, जिसमें से हमने एक जिले को पढ़ लिया जिसका नाम था सीकर। और आज जो हमारा जिला है वो है झुंझुनू। ऐसे 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 लिखा जाता है झुंझुनू। पहले इस जय को ऐसे लिखते थे हैं। ओ तो देखो कितो सुनो लगे नहीं थे, बताओ कौन सो जय अच्छो है, ओ जय अच्छो है, ओ जय अच्छो है। पहले रू को ऐसे लिखते थे, छोटा रू बड़ा रू, फिर बोले यार को जो लागे वो अंदर लिख दो, अरे वो अंदर लिख दो है। तो झुंझुनू कौन सो झुंझुनू सुनो लागे बताओ, पुरानी किताबों में उसके ये लिखा होगा बाड़मेर की धरती से प्रणाम। तो झुंझुनू की स्थापना किसने की, तो उसका नाम था मोहम्मद खां। और एग्जाम में पूछे और शायद ढूंढता रह गया, क्यों? क्योंकि सारा में ध्यान में एक ही चीज ही कि झुंझुनू को है बिंग स्थापना झुझार जाट करी। अब बात सही है, लेकिन झुझार जाट या झुंझा जाट, झुंझा जाट के नाम पर इसका नाम झुंझुनू पड़ा बता रहे, जबकि कहते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, मोहम्मद खान ने। साथ साथ में लिखता जाइए झुंझुनू चित्र बनाइयो और सागे सागे लिख दे। सर मुझे तारानगर आना है एसआई की तैयारी के लिए, क्या फीस रहेगी? कभी आ जाओ, अभी तो देखो 21 वाले का नया बैच तो नहीं ले रहे, अभी तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं, ऑफलाइन तो नहीं लिया है, ठीक है। हाँ जी, तो झुंझुनू की स्थापना किसने की, मोहम्मद खान ने। इसका नाम जो है वो झुंझा जाट या झुंझार जाट की वजह से इसका नाम झुंझुनू पड़ा। और कालयु तितर, इसका प्रतीक क्या है, काला तितर। जो शुभंकर बना रखी है ना, वो शुभंकर क्या है, काला तितर। आशी क्या नहीं आई यार है, पड़ोसियों एक मतलब को नहीं, बिना हरियाणा ही सीमा लागे भी हूं। सबसे ज्यादा सैनिक जो है ना सेना में भर्ती वो झुंझुनू के लोग हैं, इसीलिए इसे सैनिकों का जिला कहते हैं। फौज में बहुत है, आज भी बहुत है, क्या गो जिलो, सैनिका गो जिलो, फौजी भाई बहुत है भाई, झुंझुनू ही झुंझुनू का है, तो सैनिकों का जिला। अब फौजी व वीर, तो फिर वीरांगी भूमि, किसकी भूमि, वीरों की भूमि है। और गुरुजी तो फिर, और शेखावाटी का सिरमौर, ए झुंझुनू का उपनाम है। मेरे से नहीं बोल रहे, कौन नहीं बोल रहा है? और आपका नया चेला पवन कुमार लाइव क्लास देख रहा है, बस देख ले तू, जिलो 5 हुए हो, 41 जिला पूरा कर देगा। मोहम्मद खां इसका संस्थापक है। जुझार सिंह जी के नाम पर झुंझुनू नाम पड़े, कालियो तितर शुभंकर है। और सैनिकाओं जिलो है, सैनिक वीर है, तो हम इसे वीर भोग्य वसुंधरा भी कह सकते हैं, ठीक है। और अटकई योजना चल रही है, कौन सी योजना चल रही है, अपनी योजना जी, अपनी है, बस अपनी है। ओ दोबारा मैं जिलो बना दी, इसे सो है झुंझुनू, इसे सो। एक चोटी है बंबोई की चोटी, अरावली की एक चोटी है बंबोई की चोटी, जो कहां, ये बनाओ चित्र बनाओ लिख दो शॉर्टकट। एक स्थान है यहां, बहुत फेमस स्थान है, लोहागर्ल। लोहागर्ल को मतलब लोगी, गर्ल को नहीं है, गर्ल माने लड़की वे, गर्ल माने गलनो भी वे। यहाँ कहे कि भगवान महाभारत युद्ध हो बाद भगवान कृष्ण बोलिया रहे थे हथियारों की तो पाप करियो रहे, ए पाप क्या दुपेगा? बोले महाराज थे ही बताओ क्या दुपेगा? बोले पूरे भारत की यात्रा करो, जहां आपके ये हथियार है ना, जो लोह के हथियार, वो जहां गल जाएंगे वहीं पे तुम्हारे पाप धुल गए।
तो वह पांडव आया गठे अठे, अठाता ही जिये हथियार दोया, हथियार गल गया भाई। तो लोहा गल गया, इसलिए नाम क्या पड़ा, लोहागल। ये एक प्रकार का तीर्थ स्थान है, टाबरो पवित्र तीर्थ स्थान है। गेड़ाओ कौन गेड़ाओ जाग्यान है लोहागल। लोहागल जो है वो झुंझुनू में है, एक तीर्थ स्थान है। पिलानी में राज्य की, पिलानी बहुत झुंझुनू पहले शिक्षा में बहुत आगे था, और उसकी जगह कौन सी, पिलानी। पिलानी बहुत आगे था पहले। ये जो पिलानी है, यह राज्य की प्रथम नर्सिंग कॉलेज खुली, राज्य प्रथम नर्सिंग कॉलेज, राज्य की प्रथम नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। सर हनुमानगढ़ में वामगा की तरफ से राम राम। राम राम भाई, राम राम। मैं तो लोहागढ़ से ही हूं। अच्छा तो रोजाना आकर फिर है, फिर के टेंशन है। इलेक्ट्रिक अभियांत्रिकी की भी स्थापना झुंझुनू में की गई थी। और बिड़ला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिड़ला तो बहुत फेमस है, वो कहां है, वो भी पिलानी में है, झुंझुनू में पिलानी, ठीक है। बिड़ला प्रथम राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र, यह भी नवलगढ़ में है, राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र। विज्ञान केंद्र पूछा तो कभी नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना 100% है, तो आपने रख लियो भाई केवल है। और पहलो ढेंचू ढेंचू 19 अभियान कहा ढूंढ लोद, वो है नहीं गर्दब गैरदब, वो क्या गयो, गर्दब अभियान ने कहा ढूंढ लोद, गदामो अभ्यारण्य घोषित किया है, कोई कुछ नहीं बना दिया, तो आपने याद रख लिया। गर्दब अभ्यारण्य कहाँ है, गर्दब अभ्यारण्य कहाँ है, झुंझुआना, ढूंढ लो गर्दब अभ्यारण्य कहाँ है, ढूंढ। अपने एक ब्रिगेड की स्थापना हुई थी, जैसे मेर रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, ध्यान में, मेवाड़ भीलपुर की स्थापना हुई थी, वैसे ही शेखावाटी ब्रिगेड, एग्जाम में पूछो शेखावाटी ब्रिगेड की को नहीं आती। शेखावाटी, जी हाँ, मेर रेजिमेंट ही, मेवाड़ भीलकोर ही, राजपूताना रेजिडेंट ही, शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में, और कहां स्थापना हुई थी, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू में। ओ टाबरो इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। थारो ही तकड़ो काम है, थे इकट्ठे क्या में फंस रहा हो, हैं? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में बनाया गया, कब, 1835 में। और पहली सैनिक स्कूल भी झुंझुनू, क्योंकि सैनिकों जिलो है, तो सैनिक स्कूल भी पहली कहां खुली, झुंझुनू में। राजस्थान की प्रथम सैनिक स्कूल कहां खुली, झुंझुनू में। कहां, झुंझुनू। याद रह जासी के टाबरो, बताओ भाई टाबरो। यस 1835 में कितना लिख दिया, 18 थे के करो, लंबी चौड़ी कहानी मत लिखो। मैं जैसे बना रहा हूं, झुंझुनू चित्र बना, मैं जिया लिख रही हूं, भी लिख दो। सर क्या फायदा होगा, रिपीट मार दो कदम, जब डिटेल पढ़ना है किताब आई, वरना रिपीट मारनी, गुरुजी बताए मैं रिपीट मारो बस। इससे आपको स्वास्थ्य में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि छोटी छोटी डोज है, ये छोटी डोजें ज्यादा याद रहती है, बड़ी चीजें कम याद रहती है। अगर थे कदी बावड़ा हो जाओ, राम करे ने हो, लेकिन मान लो हो जाओ, तो फिर गट जाना पड़ेगा, तो फिर थाने धोख मारनी पड़ेगी। नरहड़ के पीर, नरहड़ पीर सर, ये कहां है भाई, शक्कर वाले बाबा, नरहड़ के पीर, इन्हें बागड़ का धड़ी बोलते हैं, बागड़ का धड़ी, शक्कर पीर। सर अठे के वे, अठे जा बताओ बा, रेत रात कोई मसला, गठे चिड़ावा में, ध्यान रखियो चिड़ावा। और यहां जो उर्स लगता है, एकमात्र ऐसा उर्स टाबरो जो को आपने जन्माष्टमी लागे है, तो मुसलमानों का, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी को लगता है। एकमात्र ऐसा उर्स जो जन्माष्टमी को लगता है। आदमी बावड़ो हो जानी, भूत प्रेता जा मेहंदीपुर ले जानो है, और बावड़ो हो जा, माल उतर जा, और तो पागलों का यहाँ इलाज होता है। कहां, नरहड़ के पीर झुंझुनू। याद रखियो, बावड़ा हो जाओ तो भूल ना जाइयो कि जी ही थे बावड़ा हो, जी माल उतरे, मान ली उतर जा, जब गट जानो है, नरहड़ के पीर झुंझुनू। बावड़िया बाबा या गणेश नारायण मंदिर चिड़ावा, बहुत फेमस है, बावलिया बाबा चिड़ावा।
इनकी यूट्यूब पे भी चलती रहती है। सर जी बनवारी लाल और पंकु कॉमेडी की लड़ाई के बारे में सुना है क्या? हाँ यार सुने तो है, आज तो वही चल रही है। किसी एक पक्ष को सुना है, अभी दूसरे पक्ष को सुना नहीं। और एक सीधा सा एक सिद्धांत रहा है, जैसे मेरे यहाँ कोई काम करने वाला और बाहर जाके कुछ भी बोलेगा तो उसमें गलती मेरी मानी जाएगी, भले गलती उसने की होगी, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बड़े साधन की ही गलती होती है। मोटरसाइकिल अगर कार में डली तो कार वाले की गलती, कार अगर ट्रक में आए तो ट्रक वाले की गलती, बड़े साधन की गलती मानी जाती है। अभी एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि गलती किसकी है किसकी नहीं है। और जनता एक पक्ष सुन के और डिसीजन सुनाना शुरू कर देती है, वो अलग बात है। तो हो सकता है साथ रहे, मतभेद हो गए होंगे, जो भी बात रही होगी। हाँ, बावड़िया बाबा कहाँ झुंझुनू? सर मेरो नाम ले लियो, तेरो नाम कौन लियो, तू ए ले पहली, ठीक है। सरस्वती माता का भी एक मंदिर है पिलानी में, सरस्वती माता तो क्या पूछो। और बाबा रामदेव जी का भी मेला बढ़ता है नवलगढ़ में। नवलगढ़ ने शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बोले भी। और लोहागल था ध्यान में, लोहागल में पहले बता चुका हूं, भादवा शुक्ल, ये कब आता है जन्माष्टमी है? भादवा शुक्ल अष्टमी, भादवा शुक्ल नवमी को लोहागल पांडवों ने हथियार धोए। तो लोहागल लिख लियो, एक बार दोबारा लिख लियो, लोहागल तीर्थ स्थान है लोहागल, कहां? झुंझुनू, ठीक है। क्या कह रहे? ये तो है छोटे छोटे दो चार एक मंदिर। अब अगर हम देखें कि आओ कभी हवेली, तो झुंझुनू में हवेली है कि बस ऐसे ही बनाते जाओ। अब हवेलियां, नवलगढ़ की हवेली, नवलगढ़ की हवेली कहां? नवलगढ़ कहां पड़ता है? झुंझुनू, याद रखिए, नवलगढ़ की हवेली। नवलगढ़ की हवेली कहां? नवलगढ़ में का झुंझुनू। सर नवलगढ़ जैसे भगत पोदार की हवेली है, बंगोरिया की हवेली, नवलगढ़ में कौन सी है? पोदार हवेली, बंगोरिया। कम ही पूछते हैं, इतनी छोटी हवेलियों को बहुत कम पूछते हैं। फिर बिसाऊ में भी, बिसाऊ, बिसाऊ, नवलगढ़, मरसीसर, मंडावा, ए पंचपाणा है। झुंझुनू ये 5 गांव है, जकान कोई टाइम में पंचपाणा बोलता। बिसाऊ में यहां है मेहणसर की हवेली। मेहणसर टावरों क्या खातर फेमस है? मेहणसर कहते हैं कि शराब बनाने के लिए बहुत फेमस है। मेहणसर की शराब जो है वो बहुत फेमस शराब है मेहणसर की। यहां मेहणसर की हवेली है, और किसकी हवेली है? और नाथूराम पोदार की हवेली है। बस आगे आगे लिखता जाओ, थे आगे बहुत काम है, लिखता जाओ लिखता जाओ। फिर है मंडावा, मंडावा फेमस है। मंडावा टावरो फिल्म सिटी तरीकों में एक बार बहुत अच्छे अच्छे होटल भी बने हुए मंडावा। मंडावा में लोग बहुत आवे। थारबा पीके फिल्म देखेड़ी, पीके आज मेरा जन्मदिन आशीर्वाद दो, ले ले आशीर्वाद, मिठाई खुआओ सुखो आशीर्वाद ले। मंडावा के अंदर बा फिल्म बने पीके। पीके फिल्म में कहनी कट्ठे को है भाया। भाया शब्द जो है वो झुंझुनू में बोला जाता है भाया, कट्ठे को है भाया, चिड़ावा। यहां पर वेद और डालमिया की हवेली है। अच्छा गुरुजी, डालमिया अट्ठेगा गे, हाँ कह कर नहीं तू ज्यादा टाटा बिड़लो डालमी होगी, वो डालियो। भगतों की हवेली झुंझुनू, ऐसी अलग छोटे छोटे छोटे, इसमें भी 100 से अधिक खिड़कियां हैं, ये लिखा देख। और मेहणसर, मेहणसर की ने बोल, मेहणसर में एक हवेली है सोने चांदी की हवेली। कहां? मेहणसर। मेहणसर जो शराब के लिए फेमस है, ठीक है। फिर है सेठ लालचंद गोयनका, आप पूछ के कई बार ढूंढ लो में, सेठ लालचंद गोयनका, सेठ लालचंद गोयनका हवेली। बस ऐसे अंदर लिख लो, झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू आगट है, आ है ढूंढलोद, जहां गदा अभ्यारण्य वहां है, ठीक है। बंदे बालाजी के, बंदे बाले, अरे कंप्यूटर के हो, अरे सर्राफों की हवेली है मंडावा में, यहां और लिख दो सर्राफों की हवेली मंडावा में, सर्राफों की। तो हवेली कई बार अलग से टॉपिक लगता है, उसमें कई बार पूछ लेते, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पुस्तकालय भर्ती कब है? मैं तो क्या बताऊं, मैं तो अध्यक्ष आज ही काट दी मुना, मैं सारा रिपीट मारूंगा बाद में। 2-3 एक यहां बावड़ियां हैं,
बावड़ी यानी बावड़ियां। एक तो मेड़तनी की बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी, बस ऐसे नोट्स बन जाए, ऐसे लिख लो बस सीधा सीधा। खेताणों की बावड़ी, ठीक है। और तुलस्थानों की बावड़ी। गुरुजी कोई पूछने लायक हैगी? देखो पूछी कौन सी कौन, लेकिन पूछना के बेरो पड़े टाबरो कद कौन के पूछ ली है। झुंझुनू में सबसे फेमस एक मंदिर है, रानी सती, बहुत फेमस है रानी सती, जिसे क्या कहते हैं, नारायणी देवी। सती दादी, यहां सती दादी के वे मस वगैरह यानी बांगी उठ रहे, इनका मूल नाम नारायणी बाई था, ठीक है। ये वैसे अग्रवाल थे रानी बाई, और इनका गांव जो है वो नॉर्मल सा गांव है, डोकुआ, डोका महपुई डोकुआ गांव है, वहां इनका विवाह हो। और इनके पति थे तनधन दास, तनधन दास। रानी सती झुंझुनू एक नारायणी माता है, कहां है, नाइयों की कुलदेवी अलवर में, ठीक है। तो सती होया, तनधन दास को युद्ध करते में मारा गया था, तो वहां माता सती हुई और इन्हें सती दादी बोले, प्यारो लोग सती दादी बोले, ठीक है। और वैसे देखें तो ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी नारायणी माता वैसे किसकी है, नाइयों की कुलदेवी, और मीणा भी मानते हैं, ये अग्रवालों की कुलदेवी। टावरों। और फिर झुंझुनू की सबसे फेमस माता है साकंबरी माता, साकंबरी माता सर सांबर में है, हाँ सांबर में भी। सकराय माता का इसका भी है मैं तो, सकराय माता, साकंबरी सकराय माता। ये कहां है, ये है उदयपुर वाटी। कई शुरुआत में पढ़ने पे देखो उदयपुर वाटी, उदयपुर में नहीं, उदयपुर वाटी झुंझुनू में, ठीक है। ये खंडेल वालों की कुलदेवी है, खंडेल वालों की कुलदेवी। साग साग लिखता जाइयो थे, थान कहो रजिस्टर कर लियो। यहां साग वगैरह बांटे अकाल में पीड़ित लोगों की, सब्जी फूल, इसलिए नाम सकराय माता पड़ गया, ठीक है। और साकंबरी भी कहलाई माता, ठीक है। और साकंबरी माता को जो मंदिर है वो सांबर में भी, और एक यूपी के अंदर भी है, मैन सांबर वाली वो माता है, ठीक है। और शक्तिपीठ जो है कहते हैं नाथ संप्रदाय का भी यहाँ प्रभाव रहा, ठीक है। भारत में परिस्थिति टॉपिक करवा दो, कारण मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान, क्या बात है। राजस्थान जी के पढ़ रहा है, मैंने अभी तक इंडिया जी के नहीं पढ़ा है, इंडिया जी की अपनी क्लास घनी पढ़ी है? चलो, दो माताएं हैं झुंझुनू में, एक रानी सती, एक साकंबरी, ए तीन हवेलियां। आ जाओ, एक ख्याल है, बहुत फेमस ख्याल है, शेखावाटी ख्याल। कौन सो ख्याल, शेखावाटी ख्याल। छोटे छोटे जिले जैसे जयपुर में तो कई दुर्ग आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस ख्याल के प्रवर्तक जो है वो नानूराम है। कौन है प्रवर्तक, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, नानूराम। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, और प्रसिद्ध कलाकार जो है वो दुलिया राणा, ये चिड़ावा के थे नानूराम जी, इसीलिए हमें याद रखना इनको सर। खेतड़ी को नाम सुने थे, यहां है खेतड़ी का हवा महल। अरे खेतड़ी बहुत फेमस है, अरे स्वामी विवेकानंद जी आए थे। ये शेखावाटी का हवा महल है, खेतड़ी हवा महल, और इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल, दूसरा हवा महल कहां है, अरे भाई झुंझुनू है, दुलिया राणा, यस दुलिया राणा। ये महाराणा भूपाल सिंह गर्मी में आया करता थे, गर्मी में एसी अठी लागेड़ी होती, पुण महाराणा भूपाल सिंह जी गठा आया करता, खेतरी में आया था, ठीक है। ओ बता महल भूल भुलैया की तरह, भूलजे आदि हवा महल की तरह, भूल भुलैया महल कह सकते हैं हमें, यानी भूल भुलैया की तरह। खेतड़ी हवा महल। सर यूआरओ की बैच कब स्टार्ट होगी? बैच स्टार्ट ही है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बैच तो स्टार्ट ही है। यूआरओ का बैनर नहीं लगा रखा क्या? हाँ आजकल सीटी पे ज्यादा जोर है ना, सीटी वाला ज्यादा चल रहा है ना। ये रहा यूआरओ का बैच शुरू है, जिसमें आपको एक किताब तक दी जाएगी 1499 में,
किताब तक दी जाएगी, 2 किताब और 1499, यानी फ्री कर रखा है हमने तो। हाँ जी, नरड़ को पीर बता दियो ने। बागड़, बागड़ का धनी, वैसे बागड़ के धनी संत माऊ जी को भी बोला जाता है। हाँ, क्या पेपर होगा? बिसाऊ का नाम सुना है? वहां की मूक रामलीला फेमस है, बिसाऊ, मूक रामलीला। बस ऐसे लिख लो, बिसाऊ का पेपर, ठीक है। मूक राम, बताओ तो क्या बोल रहे हो रहे? राजस्थान का प्रथम परमवीर चक्र विजेता हवलदार पीरू सिंह, हवलदार पीरू सिंह, ये एग्जाम में पूछ लिया। पीरू सिंह राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता, चक्र विजेता अलग से लिख लेना, एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है, ठीक है। एक नेत्राम भी है, गोरी, झुंझुनू के क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो नहीं पूछा गया कभी, ठीक है। प्रथम शौर्य चक्र विजेता तो मेजर ध्यानचंद है। महावीर चक्र विजेता किशन सिंह राठौड़ है, अगर मैं बोलूं वो लिख सको तो, ठीक है। प्रथम अशोक चक्र विजेता शंभू सिंह है। प्रथम कीर्ति चक्र विजेता मूल सिंह है, ठीक है। मेहंदी हसन का नाम सुना है कभी? मेहंदी हसन का नाम सुना है कभी? झुंझुनू बसे ऐसे बनाते जाओ, मेहंदी हसन। अरे भाई इसका नहीं सुना तो फिर आपने किसका सुना है भाई? है, अरे बड़े फेमस गजल गायकार है यार मेहंदी हसन, अरे झुंझुनू के ही थे ये। तुम गजलें तो सुनते नहीं हो, तुम तो वो सुनते हो, लेके हाथ में आधी रात में गोली चला के लेके हाथ में दुनाड़ी रे, ये सुनो। और आपने नाम सुना होगा झाबरमल शर्मा, ये भी झुंझुनू के ही थे, झाबरमल शर्मा, ये भी झुंझुनू का ही है। प्रथम पत्रकारिता के भीष्म पितामह, यानी पत्रकारिता भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कहां से है? ये भी झुंझुनू से है। भाई साहब बहुत प्यारो सो नाम है, प्यारे लाल। और एग्जाम में आयो, किन्हीं को नहीं आयो? ए प्यारे लाल जी चिड़ावा का गांधी है, किन्हीं को नहीं आयो एग्जाम में? एग्जाम में ये प्रश्न किसी को नहीं है। और फिर सबसे फेमस घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला बहुत फेमस है भाई साहब, उद्योगपति है। कहां से थे? पिलानी से थे बिड़ला जी, कहे कहते टाटा बिड़ला डालमिया बे। इन्हें 1957 में पद्म विभूषण भी मिला था। घनश्याम दास कहां के थे? ये पिलानी के थे। और बा अपनी सभ्यता कौन सी सुनारी, कांतली नदी के किनारे झुंझुनू। सोने खातर फेमस कौन है? लो युगीन सभ्यता है, लोग ही भट्टी मिली है। कदा सोच लो कि सुनारी नाम है सोने की होगी, ना ना भाई जी, विजय कुमार इसके खोजकर्ता थे। सोने ही कौन है? लो संबंधित है, लोग ही भट्टियां दूकनी रुपए मिल रही है ठोरकी को, ठीक है। गर्लफ्रेंड ने बोला है तू तेरे में मेरे में क्या करूं, के करो फिर तेरे की ऑप्शन है जी, तू के करेगा? अरे तू तेरे बाप के, बढ़िया बात बताई उसने, बहुत अच्छी बात कही उसने। खेतरी महल भी तो बताओ, खेतरी महल बताए तो है? हाँ जी, एक दाढ़ी मूंछ वाले राम लक्ष्मण मंदिर है, याद करो। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम कहाँ? खेतरी में। अरसीसर मरसीसर की हवेलियां भी है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू के अंदर है, वन लाइनर है ये, ठीक है। ये कह रहे हो रहे। सबसे फेमस झुंझुनू जो है वो क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये याद रखना। क्योंकि झुंझुनू किसके लिए फेमस है? तांबा उत्पादन के लिए। ये कहां है? खेतड़ी में। कब स्थापना हुई? 1967, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और विवेकानंद जी भी कहते हैं, विवेकानंद जी को नरेंद्र नाथ नाम था, उनको विवेकानंद नाम जो है खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख ले एक्स्ट्रा। और स्वामी विवेकानंद जी को म्यूजियम भी काम है खेतरी में। अच्छा,
अब 2 ही मिनट में मैं मारता हूं वापस रिपीट, पूरे झुंझुनू को वापस रिपीट मारता हूं। झुंझुनू है सैनिकों की नगरी है, वीरों की नगरी है, मोहम्मद खान ने स्थापना की थी, जुजार जाट पे इसका नाम झुंझुनू पड़ा, और कालियो तितर इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया गधा अभयारण्य है, सैनिक स्कूल भी पहले यही खुली थी, बाबोई की चोटी है रावली की, वो झुंझुनू में है, लोहागल तीर्थ स्थान झुंझुनू में, पिलानी में राज्य का प्रथम नरसिंह पिलानी एजुकेशन नगरी है। वैसे शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना बहुत फेमस 1835, और विज्ञान केंद्र कहां, नवलगढ़। फिर है बावड़िया बाबा का यहाँ लोहागल तीर्थ स्थल है, और नरहड़ के पीर जो है वो बागड़ शक्कर के चिड़ावार, नरहड़ के पीर आपको बता दिया जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। बिसाऊ मैनसर की हवेली है, नाथुराम की हवेली, नवलगढ़ की हवेली है, पोदार भक्तों की हवेली है, और यहाँ मंडावा में वेद डालमी और सर्राफों की हवेली है, और सोने चांदी को कहाँ है हवेली, महनसर में। ठीक है, फिर यहाँ साकंबरी सकराय माता है कहाँ, उदयपुर वाटी में, और रानी सती सती दादी कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और ये 3 बावड़ी है, मेड़तनी की है, खेतानों की है, और तुलस्तानों की बावड़ी है। ठीक है, फिर मूक रामलीला कहां की, बिसाऊ की, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तन नानूराम जो कहां के थे, चिड़ावा के थे, हवलदार पीरूसी राजस्थान के प्रथम परमवीर वो कहां के थे, झुंझुनू के थे। खेतरी हवा महल दूसरा हवा महल है, ये बता दिया, भूलभुलैया की तरह बना हुआ है। उसके बाद में प्यारेलाल चिड़ावा के गांधी कहते हैं, मेहंदी हसन कहां के थे, झुंझुनू के थे, झाबरमल जी पत्रकारिता भीष्म पितामह झुंझुनू के थे, घनश्याम दास जी झुंझुनू के थे, और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में थी। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड फेमस है, और इसके बाद अपने कोर्स चलो झुंझुनू को मैंने रिपीट मार दिया, झुंझुनू जिला इज कंप्लीट, कल कोई दूसरा जिला देखेंगे। ओके, थैंक यू।